नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवीपी भारत। हम हैं जनपद अंबेडकर नगर में। जनपद अंबेडकर नगर में जिस तरह मौसम का तापमान लगातार घट रहा है, सर्दियां बढ़ रही हैं, उसी तरह सियासी जो सरगर्मी है वो भी बढ़ गई है। नेताजी, आपको ठंडी नहीं लग रही, क्या बात है? अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को नए आंग्ल नववर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नहीं, सर्दी का मौसम है, सर्दी सबको लग रही है, हम लोगों को भी लग रही है। नहीं, जो आपने राय सुल्तानपुर की राजनीति में जो सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है, उस नाते हम कह रहे हैं कि आपको सर्दी नहीं लग रही है। नहीं, सियासी सरगर्मी नहीं, राय सुल्तानपुर हमेशा से बड़ी उर्वरा भूमि रही है, नए नए विचारों की भूमि रही है, विचारों की राजनीति यहाँ पर होती आई है और होती रहेगी। हमने देखा कि सामान्य की कैटेगरी में लगभग अर्धशतक प्रत्याशी जो यहाँ पे घूम रहे थे, लेकिन एक दिन आरक्षण की ऐसी हवा चली, मामला भी न्यायालय में है, लेकिन आरक्षण की ऐसी हवा चली, जो प्रत्याशी थे सामान्य से, वो तो भाग गए। राधेश्याम मैदान में। देखिए, राजे सुल्तानपुर में समाज सेवा करने के लिए ही, राजे सुल्तानपुर के इस समाज के अंतिम व्यक्ति को उसका हक दिलाने के लिए ही हम राजनीति में आए थे। और राजनीति में यह काम अकेले नहीं होता है, यह विचारों की श्रृंखला से एक टीम बनती है। हमारे पास वो टीम है, वो संगठन है, तो वह काम कर रहा है। बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वह संगठन चुनाव लड़ेगा, वो सामान्य हो सीट या ओबीसी सीट हो, अनुसूचित सीट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। न हम लोगों के सेवा भाव में, न हम लोगों के अभियान में कोई फ़र्क पड़ रहा है। लोगों को जोड़ने का ही नाम राजनीति है, वो हम लोग कर रहे हैं। राधेश्याम पांडे कहते हैं कि मैं राजनीति में राजे सुल्तानपुर की जो राजनीति है उसकी दिशा और दशा को बदल दूंगा। ये एक अहंकार नहीं लगता है? नहीं, अहंकार नहीं लगता, ये विश्वास लगता है। और आपको दिख भी रहा होगा कि बहुत कुछ बदला है। इसके पहले भी चुनाव होते रहे होंगे, चुनाव हुए बहुत, हमेशा कोई न कोई जीता, कोई न कोई हारा। लेकिन अब की बार जो चुनाव का आपको परिदृश्य यहाँ नज़र आ रहा होगा, शायद कुछ नया नज़र आ रहा एक चौपाल में हमने सुना, आप जनता से बात कर रहे थे कि मैं कान में बोलने वाली राजनीति को बंद करूंगा। कान में बोलने वाली कौन सी राजनीति होती है? कान में अमूमन झूठ बोला जाता है। कान में सिर्फ ख्वाब के लड्डू दिखाए जाते हैं कि एक जीतने के चुनाव होगा, चुनाव के बाद एक लड्डू आएगा शासन से, वो लड्डू सिर्फ आपको देंगे, आपके गांव में सिर्फ आपको देंगे। तो वह नेताजी की भी मजबूरी हो जाती है, वो किसी को नहीं दे पाते हैं, खुद खा जाते हैं। और यही वाली जो राजनीति है हम बंद कर देंगे। राजे सुल्तानपुर में चेयरमैन की कुर्सी राधेश्याम पांडे किसी को देना नहीं चाहते हैं। मौका बैकवर्ड को मिला, आपने खड़ा कर दिया बैकवर्ड कि एक हम बैकवर्ड लड़ा देंगे, लेकिन राधेश्याम नाम जुड़ा होगा राजनीति में। नहीं है, ये देखिए, हम बताएं ना कि ये जो कुछ भी हम लोग कर पा रहे हैं, पूरी एक टीम है, टीम की बदौलत कर पाते हैं। उस टीम में अनुसूचित भी हैं, उस टीम में पिछड़ा भी हैं। टीम चुनाव लड़ना चाह रही है, जनता उसे पसंद कर रही है, तो उसमें हम क्यों आड़े आएंगे? हमारा काम ही है कि ठीक है, राय सुल्तानपुर की राजनीति को इस प्रकार से किया जाए कि राजनीति सेवा का दूसरा नाम हो जाए, राजनीति केवल लाभ का पद न रह जाए, राजनीति केवल उस लिए न रह जाए कि जो जिस प्रकार से अभी तक होती आई है कि दिखावे की राजनीति ना होती है। आप राजनीति में आए, भारतीय जनता पार्टी से आप राजनीति कर रहे हैं। आपने यादव में अपनी पैठ बनाई है, वर्मा में अपनी पैठ बनाई है, मुस्लिम में अपनी पैठ बनाई है, प्रजापति में अपनी पैठ बनाई है, कुशवाहा में अपनी पैठ बनाई है, सभी जातियों में राजभर में अपनी पैठ बनाई है। ये अजूबा कहाँ से आपने सीखा? जाति जो है वो सबको जो है अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। देखिए, कोई न कोई वाद करना पड़ता है राजनीति में अनुज जी। कोई ब्राह्मणवाद किया, कोई दलितवाद किया, कोई क्षत्रियवाद किया। हमने भी एक वाद किया है, राय सुल्तानपुर वाद। अच्छा। राय सुल्तानपुर की आत्मा बनना बाकी था। राय सुल्तानपुर में शरीर तो बन गया था, स्थूल शरीर 30 गांवों को मिलाकर। उसमें हम एक स्वस्थ आत्मा बसाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम राजे सुल्तानपुर के नाम पर एक हैं। चाहे हम ब्राह्मण हैं, चाहे क्षत्रिय हैं, चाहे यादव हैं, चाहे राजभर हैं, हम राजे सुल्तानपुर के नाम पर एक हैं। राजे सुल्तानपुर के विकास के लिए शासन से एक एक रुपया निचोड़ कर लाया जाएगा, और उसको अगर 1 रुपये भी उसमें से कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी चाहेगा कि हम पचा ले जाएं, तो यह बसुदा सिंह की धरती है, पचा के नहीं ले जाने देंगे। राजे सुल्तानपुर की जनता को आप ज़बरदस्त लॉलीपॉप देते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, आपके विपक्षी कहते हैं, क्योंकि चूल्हे में तमाम चीज़ आपने ये वितरित आप करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि राधेश्याम अभी से जो है जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहे हैं।
नहीं, जनता की सेवा करना तो उद्देश्य होना चाहिए। इसको लॉलीपॉप थोड़ी ना कहते हैं। लॉलीपॉप तो उसको कहते थे जो कान में जाके हम शाम को लॉलीपॉप दिखाते थे कि हम आपके लिए ये कर देंगे, चांद तोड़ लाएंगे, तारे तोड़ लाएंगे। हम जो कुछ कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं, भरी पंचायत में कहते हैं, चौपाल लगा के कहते हैं, और जितना चुनाव के पहले भी कर पाते हैं उतना भी करते हैं, और चुनाव के बाद का भी कोई वादा ये नहीं करके आते हैं कि हम चेयरमैन बन जाएंगे तभी हम ये काम करेंगे। हम कहते हैं कि आपका साथ बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका स्नेह बना रहे, तो हम अपने संघर्षों की बदौलत चेयरमैन चाहे जो बनेगा, अधिकारी चाहे जो रहेगा, हम उनके जबड़े से खींच के ले आएंगे आपके लिए। राधे श्याम जी, अभी से धरातल पे जो आप मेहनत कर रहे हैं, कागजी रूप से आपकी टीम बहुत तेज मेहनत कर रही है। कहाँ से सीखा आपने ये ज्ञान? नहीं, ये देखिए, हम लोग जो है ये हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हमारी हर एक प्रयास, हर एक मेहनत, हर एक वो बहुत व्यवस्थित, बहुत सार्थक होता है। इसलिए हमारी पूरी टीम एक अनुशासित टीम है जो राय सुल्तानपुर के प्रत्येक आदमी के सुख दुख में भाग लेती है, और बहुत व्यवस्थित तरीके से हम लोग चल रहे हैं कि राय सुल्तानपुर को प्रदेश का सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर और सबसे समृद्ध नगर पंचायत बनाएंगे। एक ख्वाब हम लोगों ने देखा है, उसको जब बहुत जल्दी ही पूरा करना है। प्रॉपर्टी डीलिंग का आप काम करते थे, वहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा आप कमाते थे, तमाम आपके व्यवसाय थे, फिर अचानक ये राजनीति में कैसे आप आ गए? कहाँ कहाँ समझ में आया कि राजनीति में क्या रखा है आपके लिए? देखिए, प्रॉपर्टी डीलिंग हो या हमारे जो पिछले भी जो भी रोजगार रहे हैं वो हमारे जीविकोपार्जन के लिए सब लोग करते हैं, हमने भी किया। और लेकिन ये है कि उससे हट के हमको लगा कि नहीं, एक आशा की किरण हमको और हमारे जैसे तमाम युवाओं के, जो राय सुल्तानपुर जिनकी मातृभूमि है, तो उन एक आशा की किरण मिली कि नगर पंचायत बना है, इसको विकास यहाँ हो सकता है। या जिस प्रकार हम लोग अछूते रह जाते थे, विकास यहाँ तक आते आते घिस जाता था, उससे कुछ अलग हट के होगा। नगर पंचायत बनी है, हर घर तक 4 चक्का पहुँचेगा, हर घर सीवर नाली बन जाएगी, नाली और रोड के लिए झगड़े आपस में ख़त्म हो जाएंगे। इस भांत प्रकार के हम लोगों के पास सपने देखे, हम लोग उसका एहसास किए, तो उसी के लिए हम लोग ये सोचे कि अगर ये नेतृत्व हमारा योग्य और सक्षम रहेगा तो हम उससे बेहतर कर पाएंगे, हम लोगों के सपने साकार हो पाएंगे, हम लोग भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। इतनी संवेदनशील सरकार है, फिर भी इसका विकास के छींटे यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं। तो अगर शायद हम लोगों का नेतृत्व योग्य और सक्षम होगा तो विकास की गंगा में हम लोग भी नहाएंगे। राधे श्याम जी, अंतिम प्रश्न, हमारे चैनल के माध्यम से राजे सुल्तानपुर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? राय सुल्तानपुर की जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग बहुत ही संवेदनशील रहिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। किसी को भी यह बिल्कुल आप छूट मत दीजिए कि नहीं, आपके हक के साथ, आपके जो भी शासन से सुविधाएं आ रही हैं उसके साथ कोई खिलवाड़ करे, और इस लोकतंत्र के पर्व में सक्रिय भूमिका अदा करिए, खूब अच्छे से अपनी भूमिका अदा करिए, क्योंकि राजे सुल्तानपुर की नींव पड़ने जा रही है। और उस समय अगर आप सोते रह गए, बैठे रह गए, तो कहीं न कहीं अयोग्य लोग आप पे शासन कर देंगे। आपने देखा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजे सुल्तानपुर की राजनीति की दिशा और दशा बदलने का जो लगातार दावा करते हैं राधे श्याम पांडे जी थे, जिन्होंने हमारे प्रश्नों का बाखूबी उत्तर दिया। अम्बेडकर नगर से अनुज की रिपोर्ट, आप देख रहे हैं NTUP भारत।